व्हाट इफ आई टेल यू कि इस साल हमें दिवाली दियों की रोशनी में नहीं अंधेरे में गुजारनी पड़ेगी। भारत के पावर प्लांट्स में सिर्फ अगले 2 दिनों के लिए कोल रिजर्व्स है। यानी जल्द ही कई राज्यों में लोड शेडिंग, पावर कट्स और अंधेरे का राज वापस आने वाला है। ये बात सिर्फ भारत की नहीं, चाइना और यूरोप में भी पावर क्राइसिस का साया मंडरा रहा है। इस वीडियो में हम समझाएंगे कि भारत में एनर्जी क्राइसिस क्यों है और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। और हाँ, हम इस वीडियो में सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं, सॉल्यूशंस के बारे में भी बातें करेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो का मैसेज अच्छा लगता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। भारत के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक आसान भाषा में आपके सामने लाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। भारत में आज भी 52% इलेक्ट्रिसिटी कोल से बनती है। भारत दुनिया का 4th लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग नेशन है, फिर भी भारत को कोल इंपोर्ट करना पड़ता है। हमारी डिमांड ही इतनी ज्यादा है। हम इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के देशों से कोल इंपोर्ट करते हैं। पूरे देश में 135 थर्मल पावर प्लांट्स है और आइडियली ये प्लांट्स 15 से 30 दिनों का कोल स्टॉक अपने पास रखते हैं। लेकिन अब इनमें से कई थर्मल प्लांट्स ऐसे कह रहे हैं कि उनके पास सिर्फ अगले 4 दिनों का स्टॉक ही अवेलेबल है। लेकिन ये क्राइसिस क्यों? इसके 4 मेन रीजंस हैं। नंबर 1, राइजिंग कोल प्राइसेस। जैसे दुनिया भर में ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, वैसे कोल की प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इंडोनेशिया का कोल ग्लोबल बेंचमार्क माना जाता है। इस कोल की प्राइस पहले $45 थी और अब वो $125 की हो चुकी है। ऐसा क्यों? जवाब चाइना के पास है। चाइना में विंटर जो शुरू ही हो रहा है और कई एरियाज में पावर आउटेजेस हो रहे हैं। चाइना दुनिया की फैक्ट्री है और वहाँ की गवर्नमेंट उसे ज्यादा देर विदाउट इलेक्ट्रिसिटी रखना अफोर्ड नहीं कर सकती, तो वो जिस प्राइस पर मिले उस प्राइस पर कोल खरीद रही है और इसका इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पर हो रहा है। कोल इंडिया ने सोचा कि इन्फ्लेटेड प्राइसेस पर कोल खरीदकर इकोनॉमी पर प्रेशर डालने से कोई फायदा नहीं होगा। सो दे वेटेड फॉर द प्राइस टू गो डाउन, जो कभी हुआ ही नहीं। नंबर 2, हैवी रेन्स। इस बार सितंबर के महीने में बहुत ज्यादा बारिश हुई है, जिसकी वजह से कोल माइनिंग पर इम्पैक्ट हुआ है। कोल माइंस वर फ्लडेड विद वाटर, तो डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन लो है। नंबर 3, इंडियाज पावर सेक्टर। कोल इंडिया के फॉर्मर सेक्रेटरी ने एक्सप्लेन किया कि गलती हमारे एंटायर पावर सेक्टर की है। नए माइन स्टार्ट करने के लिए कोल इंडिया के पास पैसे नहीं है। पावर जनरेटिंग कंपनीज के 20,000 करोड़ कोल इंडिया को देने बाकी हैं। डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज के 1,10,000 करोड़ पावर प्लांट्स को देने बाकी हैं। इस सिचुएशन की वजह से हर एक प्लेयर पर अलग अलग कंस्ट्रेंट्स हैं। नंबर 4, राइज इन डिमांड। लास्ट ईयर पैंडेमिक की वजह से ऑफिसेस क्लोज थे तो डिमांड कंट्रोल में थी, लेकिन अब इकोनॉमी खुल रही है। 2019 के कंपैरिजन में हमारी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड ऑलमोस्ट 20% ज्यादा है। प्लस ऑलमोस्ट 3 करोड़ घरों में पहली बार इलेक्ट्रिसिटी पहुंची है, तो नेचुरली डिवाइसेस बढ़े हैं और इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड भी। These are actually good signs for the economy, but if we are not prepared for them, it could be a disaster. तो पावर कट्स कहां होने वाले? पंजाब ने अक्टूबर 13 तक 3 आवर्स के लिए पावर कट्स ऑलरेडी अनाउंस किए। पावर प्लांट्स उनके 50% कैपेसिटी में ऑपरेट कर रहे हैं। वैसे ही राजस्थान में भी डेली 1 आवर के पावर कट्स होने वाले। केरला को सेंट्रल गवर्नमेंट से आने वाली पावर में 15% रिडक्शन हुआ है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और देश की कैपिटल दिल्ली में भी पावर क्राइसिस होने के चांसेस हैं। अगर आप इन स्टेट्स में नहीं रहते तो आप लकी हैं, लेकिन पता नहीं कि ये लक और कितने दिनों के लिए चलेगा। बट व्हाई कांट वी रिलाई ऑन कोल? क्योंकि कोल एक इंस्टेंट फ्यूल नहीं है। पहले कोल माइन करना पड़ता है, फिर दूसरे देश से भारत इंपोर्ट करना पड़ता है, फिर पावर प्लांट्स तक पहुंचाना पड़ता है और फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी बनकर लोगों के घरों तक पहुंचने में टाइम लग जाता है। यानी इस क्राइसिस को समझकर अगर आज के आज भी कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं तो फिर सब नॉर्मल होने के लिए टाइम लगेगा। प्लस कोल को डर्टी फ्यूल माना जाता है। जब हम कोल का इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए करते हैं तो कोल में मौजूद सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं। ये रिसर्च कहता है कि हर साल 3.5 लाख लोग कोल की वजह से प्रीमेच्योरली मरते हैं। ग्लोबल लीडर्स भाषणबाजी में कहते जरूर है कि हमें हमारा ग्लोबल टेम्परेचर 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ने नहीं देना है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि अगर हम कोल का जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं वैसे ही कंटिन्यू रखें तो अगले 80 सालों में टेम्परेचर 5 डिग्री तक बढ़ सकता है। यानी हमारे सारे प्यारे शहर मुंबई, चेन्नई, गोवा, यहाँ तक कि हमारे सेलिब्रिटीज के फेवरेट मालदीव्स 80 सालों में समंदर के अंदर होंगे। एंड एज यूजुअल कोल लिमिटेड है। आज हम कुछ न कुछ करके कोल का जुगाड़ कर ही लेंगे, लेकिन फिर भी 5-6 सालों के बाद यही क्राइसिस फिर से आएगा, जैसे वो 2014 में भी आया था। सवाल ये है कि कब तक हम कोल जैसे ट्रेडिशनल कार्बन फ्यूल्स पर निर्भर रहेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं? सॉल्यूशंस पर बात करते हैं। हमें कोल का इंपॉर्टेंस कम करना ही होगा। ये एनवायरनमेंट के साथ साथ हमारी इकोनॉमी के लिए भी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोल्यूशन 1, सोलर एनर्जी। हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को पुश करना ही होगा। शुरुआत छोटे से करते हैं। हमारे घरों के टेरेसेस खाली पड़े हैं, बड़े बड़े हाई राइज बिल्डिंग्स की छत और उतनी रियल एस्टेट वेस्ट हो रही है। क्या हम एटलीस्ट कुछ लेवल पर सोलर एनर्जी अपना सकते हैं? सरकार से नहीं तो सोसाइटी से ही सही, एक छोटी सी शुरुआत कर सकते हैं। एक 100 लीटर का सोलर वाटर हीटर 3000 से 4500 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी हर साल बचा सकता है। यानी एक सोलर वाटर हीटर में इन्वेस्ट किया गया सारा पैसा हम सिर्फ
2 सालों में रिकवर कर सकता है, यानी उसके बाद आने वाला सारा गर्म पानी हमारे लिए फ्री है ना। ग्रेट आइडिया। सोल्यूशन 2, मीथेन डाइजेस्टर्स। मीथेन जब एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है तब वो कार्बन डाइऑक्साइड से 34 गुना ज्यादा बुरा होता है। मीथेन जब डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है तो वो ग्लोबल वार्मिंग का एक रीजन बनता है, लेकिन ये एक क्लीन फ्यूल है, यानी जब इसे इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज किया जाता है तो अनलाइक कोल मिनिमल पोल्यूशन होता है। क्यों ना इस प्रॉब्लम को एक सोल्यूशन में कन्वर्ट किया जाए। जर्मनी में कुछ ऐसा ही हो रहा है। घरों में, खेतों में, हर जगह तैयार होने वाला ये ऑर्गेनिक वेस्ट ऐसे इनएरोबिक डाइजेस्टर्स में स्टोर किया जाता है, जिससे बायोगैस और फर्टिलाइजर दोनों बनते हैं। इनफैक्ट ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स कई सुलभ शौचालयों में भी किए गए हैं। इसके बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। लोकल अथॉरिटीज एटलीस्ट ट्रैफिक लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स, आउटडोर लाइट्स के लिए ऐसे सॉल्यूशंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। इससे वेस्ट भी कम होगा और कोल भी बचेगा। सोल्यूशन 3, वॉलंटरी लोड शेडिंग। सी, अगर सरकार को लोड शेडिंग करना पड़ा तो टाइमिंग हमारे हाथों में नहीं होगा। कभी ऑनलाइन क्लासेस मिस हो जाएंगी, कभी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स डिले हो जाएंगी, या फिर कभी दादी की सीरियल मिस हो जाएगी। तो क्या हम वॉलंटरीली दिन में 1 घंटे के लिए इलेक्ट्रिसिटी बचा सकते हैं? नहीं, मैं लास्ट ईयर जैसे लाइट ऑफ करके दिए जलाने के लिए नहीं कह रही, लेकिन क्या हम सब 1 घंटे के लिए घर से बाहर जाकर खेल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, जिससे फिजिकल एक्सरसाइज भी बढ़े और इलेक्ट्रिसिटी भी बचे। सोचने जैसी बात है कि ट्रेंडिंग है, इसलिए हर साल 1 घंटे के लिए अर्थ आवर ऑब्जर्व होता है। तो क्या हम हमारी खुद की सेहत के लिए इलेक्ट्रिसिटी और दुनिया दोनों बचाने के लिए जरूरी है, इसलिए हर दिन 1 घंटा आउटडोर बिता सकते हैं? फायदे अनेक है और नुकसान है 0। सी वी नो कि इनमें से कोई भी सोल्यूशन एक इंस्टेंट सोल्यूशन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी ही होगी। आज जब हम आइडिया डिस्कस करेंगे तभी तो कल जाकर इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो अगर आपको हमारे आइडियाज पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कीजिए और कमेंट्स में अपने फेवरेट लोगों को टैग कीजिए। टैग योर फेवरेट एक्टर्स, लीडर्स, इन्फ्लुएंसर्स। क्योंकि अगर हमें लॉन्ग टर्म में दिवाली मनानी है तो हमारी आदतों को सुधारना पड़ेगा, कोल की इंपॉर्टेंस को कम और रिन्यूएबल्स को बढ़ावा देना पड़ेगा। और शुरुआत आपके एक कदम से हो सकती है, क्योंकि एक के करने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एक एक के करने से बहुत फर्क पड़ता है। और इन दोनों लाइंस में सिर्फ एक का फर्क है, एंड दैट्स द रीजन व्हाई फर्क पड़ता है। हे एस्टीम, हम हमेशा सोचते थे कि मीडिया भारत के बारे में इतनी नेगेटिव क्यों है, तो हमने एक पॉजिटिव सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच अपनाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन प्रेस कीजिए। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस के अपडेट्स मिलने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और ऐसे ही और पॉजिटिव वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से मुझे फर्क पड़ता है।